हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एटॉमिक समुराई और सिल्वर फैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि दोनों यहाँ पे बैठ के फिशिंग कर रहे होते हैं। ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि असलियत में इस लेक का कलर क्या है। तो सिल्वर फैंग कहता है क्या वो पिछले हफ्ते की ही बात है जब हम उन एलियन से लड़े थे। हम खुशकिस्मत है कि उसके बाद से कोई और ऐसा बड़ा खतरा सामने नहीं आया। तो एटॉमिक समुराई कहता है तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुम ठीक हो? भले ही किसी हीरो की जान नहीं गई, लेकिन तुमने उसका डायरेक्ट हिट खाया था। तो सिल्वर फैंग कहते हैं वैसे ही मेरा शरीर काफी सॉफ्ट पड़ गया था, मुझे उस झटके की जरूरत थी और वैसे भी मैं इससे ज्यादा खतरनाक वर्कआउट कर सकता हूँ। तो एटॉमिक समुराई कहता है अरे बस करो सिल्वर फैंग, देखो तुम सारी मछलियों को डरा रहे हो। तो सिल्वर फैंग कहता है अरे माफ करना माफ करना। तो एटॉमिक समुराई बताते हैं कि मेरे पिता का समय तो कुछ और ही था, अब तो मैं कुछ ही किलोमीटर भागने से थक जाता हूँ। मैं खुद भी जरा ट्रैक से हट चुका हूँ। तकरीबन 1 दशक पहले मैं 30 दिन तक लगातार हर रात शराब पीता था और उस समय ये सब करके मजा आता था। लेकिन इन दिनों की बात करें तो जब से मैं दुनिया से अलग हुआ हूँ तब से मैं काफी सुधर गया हूँ और साथ ही साथ मैं ताकतवर भी हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चिड़िया कौवे वगैरह सब उड़ जाते हैं जंगल से और सिल्वर फैंग कहते हैं कि एटॉमिक समुराई अब तुम डरा रहे हो मछलियों को। तो एटॉमिक समुराई कहता है अरे अरे मेरे को माफ करना माफ करना। और ये दोनों फिर से इस तालाब के बारे में बात करते हैं। तभी हमें यहाँ पे चेन एंड फ्रॉग का सीन दिखाया जाता है और उसे यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर के निशान मिलते हैं। वो कहते हैं मूवमेंट राइडर मुझे कुछ मिला है। ये मूवमेंट राइडर आता है और वो कहता है क्या बात है, इन फुटप्रिंट्स को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर जरूर इस तालाब में जा चुका है। चेन एंड फ्रॉग कहता है ऐसा लगता है कि वो पानी में भी तैर सकता है। मूवमेंट राइडर कहता है कि हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन रुको चेन एंड फ्रॉग देखो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि फिशिंग कर रहे हैं। तो चेन एंड फ्रॉग कहते हैं हमें उन्हें बताना होगा। तो मूवमेंट राइडर कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, उससे वो लोग डर जाएंगे और मॉन्स्टर मौके का फायदा उठा के सीधा उन्हीं के पास चला जाएगा। हमें उस मॉन्स्टर को हराना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भी मासूम इंसान को कोई चोट ना पहुंचे। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं लेकिन तुम्हें एक बात पता है, आजकल के बच्चों के अंदर काफी गर्म हवा भरी हुई है और वो अपने आप को बड़ा तोप समझते हैं। तो सिल्वर फैंग कहता है हाँ वो तो है, लेकिन बस उनके अंदर गर्म हवा ही होती है। इधर हमें मूवमेंट राइडर का सीन दिखाया जाता है और वो मन में कहता है कि पिछले हफ्ते जो क्लासेस हीरोज ने एलियंस के साथ लड़ाई की थी उसे देख के मेरे को समझ आ गया था कि क्लासेस हीरोज काफी कमाल के होते हैं और मुझे भी कुछ धमाकेदार करके दिखाना है। लेकिन रुको मेरे को कुछ महसूस हुआ। तो सिल्वर फैंग कहता है कि बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो एआरएन कैसा है, क्या वो ठीक है? काफी मुश्किल रहा होगा उसके लिए, उसने अपना एक हाथ भी खो दिया, काफी बुरा हुआ। और जबकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है जिसके लिए दोनों हाथ होना काफी जरूरी है। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं सिल्वर फैंग मेरे डिसाइपल्स को हल्के में मत लो, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो लड़का जी जान से मेहनत कर रहा है। जितना खतरनाक वो 2 हाथों से था वो उससे ज्यादा खतरनाक एक हाथ से बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इयन अपनी स्वॉर्ड से बहुत तेज आसपास के इन बैम्बो स्टिक्स को काट देता है और एटॉमिक समुराई कहता है कि वो इंसान मेरा डिसाइपल बनने के पूरा लायक है। तो सिल्वर फैंग कहता है हाँ मुझे माफ करना, मैंने बहुत गलत क्वेश्चन पूछा। ये लगन और कमाल का जज्बा, ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज अपने डिसाइपल में भी देखी थी, जो कि होता है गारो। और सिल्वर फैंग कहता है कि तुम कह सकते हो कि उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे। आजकल ये जितने भी हीरोज है वो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आते कि वो लोग करते क्या है। मैं तो कहूंगा कि इन सब के पीछे हीरो एसोसिएशन की गलती है कि वो जिस हिसाब से पॉइंट्स देते हैं, रैंकिंग देते हैं और फिर पॉपुलैरिटी, शायद वो इस चीज का नजरिया खो चुके हैं कि एक हीरो कैसा होता है। यहाँ तक कि एक हीरो तो ऐसा भी है जो अपने सर पे मास्क पहनता है क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे वो चेन एंड फ्रॉग की बात कर रहा होता है और यहाँ हमें चेन एंड फ्रॉग का सीन दिखाया जाता है जिसको कुछ पता चलता है और वो उछल के अपनी चेन पानी के अंदर डालता है और कहता है कि मैंने उसको पकड़ लिया है। एटॉमिक समुराई कहता है और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपनी दुश्मन की ताकत को हल्के में ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर चेन एंड टॉड को पानी में खींच लेता है और मूवमेंट राइडर उसको पकड़ने के लिए आगे कूदता है और उसकी मदद करता है। एटॉमिक समुराई बताता है कि ऐसे और भी है, भले वो जो भी कर रहे हैं वो सब बेकार जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर एक वर्लपूल टाइप ले आता है और बैंक कहता है कि हर एक इंसान को किसी भी चीज के पीछे कूदने से एक बार सोच लेना चाहिए। तो एटॉमिक समुराई कहता है ना। मूवमेंट राइडर कहता है कि ये तो गलत है, अगर ये वर्लपूल बढ़ता है तो उन फिशरमैन के ऊपर खतरा आ सकता है, अगर हम इसको किसी तरह चोट पहुंचाए तो ये धीमा हो जाएगा। रुको मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे मूवमेंट राइडर पानी के नीचे चला जाता है और चेन एंड टॉड भी, लेकिन यहाँ पे वो मॉन्स्टर इन दोनों को ही पकड़ लेता है और पानी से बाहर आ जाता है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एटॉमिक समुराई कहते हैं कि तुमने नोटिस किया कि आजकल मॉन्स्टर्स भी कई ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बैंक कहता है हाँ, तो तुम भी यही सोच रहे थे है कि नहीं? इनके सामने यहाँ पे आतंक मच रहा होता है लेकिन ये कुछ ज्यादा खास करते नहीं है। और एटॉमिक समुराई कहता है कि मैं तादाद की ही बात नहीं कर रहा बल्कि ताकत की भी बात कर रहा हूँ। दिन पे दिन और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर सामने आ रहे हैं, शायद यही हमारा समय है। यहाँ पे भाई इनके सामने एक एक्सप्लोजन होता है, इनके ऊपर एक लहर टाइप आने वाली होती है और भाई मूवमेंट राइडर यहाँ पे उड़ता हुआ जाता है और एक पेड़ पे ठुकता है। इधर चेन एंड फ्रॉग भी इधर आ जाता है और मॉन्स्टर उसके सामने होता है। चेन एंड टॉड उसे अपनी
अपनी चेन से पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे स्किल तो सच में कमाल के हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो चेन एंड फ्रॉग को उड़ा देता है और खुद भी उछलता है और चेन एंड फ्रॉग को खा जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बैंग और एटॉमिक समुराई की बोट उल्टी हो चुकी होती है और ये उसके ऊपर ही बैठे होते हैं और बैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ लगता तो है। इधर वो मॉन्स्टर उसकी चेन पानी में फेंक देता है और वो कहता है कि बैटलफील्ड में सिर्फ बेवकूफ लोग ही दुश्मन का उसी के इलाके में उसका पीछा करते हैं। मुझे वॉल सैलेमेंडर को चैलेंज कर रहे हो तुम, वो भी बिल्कुल एकदम साफ पानी में, पागल हो गया। और तुम अपने आप को हीरो कहलाते हो हैं। अब मैं इस तालाब को अपना बेस ऑफ ऑपरेशन बनाऊंगा पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए। और शुरुआत के लिए ये मछली पकड़ने वाले तो गए, देखो उनके पैर इतनी बुरी तरह से डर से कांप रहे हैं कि वो खड़े भी नहीं हो सकते। अब समय आ चुका है कि उनके चारे में कोई फंसे और उनकी ऐसी तैसी कर दे। यहाँ पे वूमेन राइडर कहता है रुक जाओ, उन लोगों से दूर रहना, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम अभी हमारे बीच में हुई लड़ाई को भूल गए हो क्या? तुम जैसे दो पैरों पे चलने वाले मेरे को कैसे हरा सकते हैं? हाँ, या फिर मेरे ख्याल से तुम लड़ते लड़ते मरना चाहते हो। इधर वूमेन राइडर पानी में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है और वूमेन राइडर अपना जस्टिस टैकल अटैक करता है। ये दोनों ही आपस में पानी में लड़ते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से वूमेन राइडर को पकड़ के जमीन पे पटकता रहता है और इधर उधर मारता है, लेकिन वूमेन राइडर उसका पीछा नहीं छोड़ता और यहाँ पे भाई पानी में आतंक मच रहा होता है। तो सिल्वर फैंग कहता है वैसे कहना पड़ेगा उस बच्चे में दम तो है। यहाँ पे सिल्वर फैंग अपनी फिशिंग रोप से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और वो कहता है कि हिम्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो वो मॉन्स्टर पूछता है बुड्ढे आदमी तुम कौन हो? तो सिल्वर फैंग कहता है कि बस एक आदमी जो कि मछली पकड़ने आया है। तो वो मॉन्स्टर कहता है जो भी है मरो। तो एटॉमिक समुराई कहता है तुम सही कह रहे थे, सिर्फ दम होने से कुछ नहीं होता एक हीरो को। यहाँ पे भाई एटॉमिक समुराई अपनी कटाना निकाल के उस मॉन्स्टर की ओर कूदता है और उसको इस तरीके से काटता है कि भाई चेन एंड फ्रॉग को एक खरोच तक नहीं आती और वो उस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देता है। जब वो बोट पे आता है तो वो कहता है कि ताकतवर होना चाहिए। तो बैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि हीरोज को तैयार होने में अभी थोड़ा समय तो और लगेगा। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ, लेकिन हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या? तो बैंग कहता है कि हाँ, जब आसपास इतने खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हो तब तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। एटॉमिक समुराई कहता है कि ऐसा कोई है जो कि आगे आ सकता है? तो बैंग कहता है हाँ एक तो है। यहाँ पे वो साइटामा को याद करता है कि कैसे उसने अपने एक ही पंच में उस मीटियोर की ऐसी तैसी कर दी थी और बैंग कहता है कि वो सच में काफी कमाल का है। एटॉमिक समुराई कहता है ऐसा है क्या वो कोई ऐसा हीरो है जो कि मेरे डिसाइपल से भी ज्यादा ताकतवर है? तो बैंग कहता है हाँ, वो उनसे कई ज्यादा आगे है, मैं तो कहूंगा कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लगता है मुझे। तो एटॉमिक समुराई कहता है क्या सच में? तो बैंग कहता है हाँ, और तुम उससे मिल भी चुके हो। तो एटॉमिक समुराई कहता है सच में, बताओ कौन है? बैंग कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, अभी इस समय मछली पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी मछली पकड़ी नहीं हमने, पहले मछली पकड़ते हैं। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ बिल्कुल। तो बैंग कहता है कि यहाँ पे बैठे बैठे मेरी कमर दर्द हो गई, पता है तुम्हें? तो एटॉमिक समुराई कहता है कि मैं अपने लड़के को बोलूंगा ओकामा इताची को, वो तुम्हें मसाज दे देगा, वो काफी कमाल का है, तुम्हें पता है? तो बैंग कहता है कि ओकामा नहीं, रहने दो। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंग ने एटॉमिक समुराई को साइटामा के बारे में इसलिए नहीं बताया होता है क्योंकि कोई भी साइटामा को देख के और उसकी रैंक को देख के उसकी ताकत के बारे में नहीं पता लगा सकता और ज्यादातर लोग उसे अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि सबके सामने साइटामा की सच्चाई खुद ही आए, ना कि कोई बताए। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।